पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी T20 सीरीज का जो आगाज किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 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 पाकिस्तान ने वो सीरीज अपने नाम कर ली है 2 मैच जीतकर। जो 3 T20 की सीरीज थी, पाकिस्तान ने उसमें से 2 जीते। पहला मैच पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस तीसरे T20 मैच की। बात करते हैं सबसे पहले बाबर आजम। बाबर आजम बाबर आजम क्या ही वो बंदा कमाल करता है, हर दिल पे राज करता है। इन छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भुला दिया करो, एक वो पाकिस्तानी ही कहलाता है। आप लोगों का ही वो बाबर है, वो किसी और का बाबर नहीं है। आप उस पर कितना क्रिटिसाइज करोगे? आप मुझे एक चीज बताएं कि आप जब भी कोई बंदा आउट होता है, कल फरहान आउट हुआ, साहिबजादा फरहान आउट हुआ, पाकिस्तान की पीपल्स, पाकिस्तान के जितनी भी ऑडियंस उस टाइम स्टेडियम में बैठी हुई थी, इतना उन्होंने शोर डाला कि मैं लिटरली उस टाइम आई वाज वेरी शॉक्ड, कि मैं इतना शॉक्ड था कि भाई ये एक इतने अच्छे और इतने स्टाइलिश प्लेयर के आउट होने पर चीखे मार रहे हैं। आज जब साइम अयूब डक पे आउट हुआ तो सेम वही चीजें रिपीट हुई। मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो भी आपके ही प्लेयर हैं। आते हैं बाबर आजम की तरफ। क्या ही कमाल उस बच्चे ने, उस बंदे ने, उस शहजादे ने, द किंग बाबर आजम ने क्या ही कमाल कमबैक किया है। बात करते हैं, आज उसने 68 रन की इनिंग्स खेली है और वो इनिंग्स किसी कम स्ट्राइक रेट से नहीं थी। ये नहीं था कि वो एक कम स्ट्राइक रेट था जिसपे आप लोगों की एक्स क्रिकेटर सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज करें, जिसपे आप लोगों का पीसीबी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बात करें, आप लोगों के जो सिलेक्टर्स हैं वो बात करें। उन्होंने ठीक है थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट जो है वो उस पर वर्किंग करके, और उनका जो आज का स्ट्राइक रेट था वो 144 प्लस था। बात ये है कि भाई वो आपका ही बाबर आजम है, इतना क्रिटिसाइज ना किया करो। आज लिटरली इतनी देर बाद उसके मुंह पे मुस्कुराहट देखी। मेरी तो उनके फादर साहब अंकल से रिक्वेस्ट है कि भाई उनकी शादी करवाओ, उनके भी टाइम हो रहा है, तो काइंडली और कितना आपने उनको सब्र करवाना है। तो ये जो चीजें हैं वो उनके घर वालों को सोचनी चाहिए। खैर, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो शहीन शाह अफरीदी का पहली तीसरी और दूसरी बॉल का स्पेल था, डीकॉक और प्रेटियर्स को कमाल का उसने जो आउट किया, डीकॉक को बोल्ड किया। लग रहा था उस टाइम जो स्टार्ट में था वो लग रहा था कि एज होके गया, बट नहीं, वो एज नहीं था, वो प्रॉपर स्विंग बॉल थी। बहुत आला, मैं कहता हूँ कि वो शहीन शाह अफरीदी फर्स्ट ओवर में शहीन शाह अफरीदी ही कर सकता है। बात करेंगे हेंड्रिक्स की। 36 बॉल्स पे 34 रन की इनिंग्स खेली। मुझे कहीं कहीं डर लग रहा था कि अगर ये बंदा 20 ओवर तक खड़ा रहा और इसके हत्ते 2-3 ओवर भी आ गए तो ये भाई छोड़ने वाला नहीं है। जैसे फरीरा के हाथ में मोहम्मद नवाज आया था, 14 बॉलों पे 29 तो मार के गया है, लेकिन मोहम्मद नवाज का जो उसने एक ओवर था ना, बहुत, मैं कहता हूँ कि छंटी फेंटी करके मोहम्मद नवाज को भेजा था। लिंडा ने फिर डक पे आउट हुआ, बोशेट 23 पे 30, साइमलाइन 10 पे 13, विलियम्स 5 पे 5, और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप्स की तरफ आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 26 रन, 3 आउट और 6.5 की इकोनॉमी। सलमान मिर्जा 4 ओवर 16 रन और 1 आउट। फहीम अशरफ 4 ओवर्स 28 रन 2 विकेट्स। मोहम्मद नवाज 38 मोहम्मद नवाज को वही मेरा जो फरीरा ने मारा हुआ एक ओवर, उसी वजह से इनका स्कोर बहुत ज्यादा है। उस्मान तारिक का आज डेब्यू था, 4 बॉल्स पे 26 रन और 2 आउट्स किए हैं। लेकिन जितना जितना बॉल उसका बाहर जा रहा था ना, मेरा इस टाइम फ्रेम से बाजू ना बाहर निकल जाए, जितना जितना उसका बॉल ऐसे मारा था, एक तो प्रॉपर लग रहा था कि प्रॉपर टुंड है, और दूसरा मुझे ये है कि वो कहीं उसमें बैन ना हो जाए। मतलब, और अगर ये वर्ल्ड कप की स्क्वाड तक गया तो ऑब्वियसली बात आईसीसी इंडिया के हाथ में, और इंडिया ने तो बैन करना ही करना है ऐसे प्लेयर्स को, और वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को कभी भी नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। साइम अयूब अगेन आज एक ओवर करवाया और 5 बॉल, उसने 5 स्कोर पड़ा है।
आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अगर आप लोगों का आज बाबर आजम आज 68 रन ना खेलता, 68 रन की इनिंग्स ना खेलता, आपका पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर चुकी थी। लिटरली मुझे आखिरी बॉल तक लग रहा था कि ये आखिरी ओवर में जाके तो ये जीतेंगे मैच। पता नहीं क्या इनका ये कोलैप्स वगैरह कब खत्म होगा इनका। साहिबजादा फरहान 18 बॉल पे 19 स्कोर। साइम अयूब अगेन डक, 6 बॉलें खेलनी है लेकिन डक। बाबर आजम 47 बॉल पे 68 रन की इनिंग्स और उसके बाद 144.68 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली अगर 26 बॉल पे 33। उस्मान खान दांत इतने इतने बड़े हैं। वो अल्लाह के बंदे, जितनी तेरे में जान है, कहाँ पे जो तू रोटियां पाड़ता है वो कहाँ पे भी निकालनी है तूने। मार। ये तेरा होम सीरीज के अंदर भी अगर आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे ख्याल से आप लोग इंटरनेशनल में बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाके आप लोग क्या क्या करोगे। हसन नवाज एक दफा फिर फेल हो गया। आउट बॉल पे 5 रन। मोहम्मद नवाज 1 पे 0। फहीम अशरफ नॉट आउट रहे हैं 2 बॉलों पे 4 रन। ये आज का पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थी। इस सीरीज को मैं इतना मतलब कि नहीं शौक समझ रहा था। ओब्वियसली बात है, हम लोग सीरीज पूरी देखी तो है ही है, लेकिन इस सीरीज से अलावा मैं जो सीरीज देख रहा था वो मैं साथ ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की देख रहा हूँ, और इसके अलावा मैं न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की देख रहा हूँ। और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने आज ओडीआई की 3 ओडीआई सीरीज के अंदर जाके उन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने इंग्लैंड वालों को व्हाइट वॉश किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ओडीआई के अंदर इंग्लैंड की इतनी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप हुआ करती थी। ये थोड़े से ऐसे पीछे चले जाओ जहाँ पे एन मॉर्गन था, बेन स्टोक्स था। मैं कहता हूँ कि कमाल कमाल के उनके पास बॉलर से और कमाल कमाल के बैट्समैन थे। ब्रिस्टो था, जॉस बुटलर था, खैर कुछ तो अभी भी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही इनकी फॉर्म क्यों चला गई है इस टाइम। बात करेंगे सुबह वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल है इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। दोपहर को 1 बजे फाइनल स्टार्ट होगा। हमारी बेस्ट विशेस है कि हमारा ये जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, वो हमारा एशिया के अंदर ही है। मैं तो बेस्ट विशेस फॉर इंडियन वुमेन्स के लिए। मैं तो कहता हूँ कि सुबह भाई इंडिया वो वर्ल्ड कप जीते, लेकिन फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की है। कुछ कोलैप्स हो भी सकता है, मे बी। वो बहुत तगड़ी लड़की हैं, काली काली लड़कियां, और उनकी इतने इतने डोले हैं। मुझे तो कभी कभी शक पड़ता है कि भाई वो लड़के हैं लेकिन वो लड़कियां बन के यहाँ पे आए हुए हैं। खैर, बेस्ट विशेस है। हम तो चाहेंगे कि भाई वर्ल्ड कप जो है वो एशिया के अंदर है। एशिया के नाम का टाइटल जो है वो ऑब्वियसली बात आपके मुल्क के साथ भी अटैच हो जाता है। उसके बाद सुबह थर्ड T20 है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। देखो सुबह क्या होता है। अभिषेक शर्मा चलेगा या फिर उधर से हेजलवुड चलेगा, या मिचेल मार्श चलेगा, या फिर ट्रेविस हेड चलेगा, टुल्ला जी चलेंगे। ये तो पुरानी बातें हैं। उसके बाद आज मैं बयान करूंगा कि ये इस टाइम मैं बैठा हूँ अपने स्टूडियो के साथ वाले रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका ये ऑफिस है, लेकिन हमारे स्टूडियो के अंदर आज कुछ इशू आ गया था, तो इंशाल्लाह कल तक वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस वजह से मैंने आज बहुत लेट होने के बाद, आज तकरीबन सुबह 7 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 8 बजे से पहले पहले ये वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन का बटन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी जो जो है ना, ये जो बाल आए हुए हैं, बहुत सिचुएशन रफ सी बनी हुई है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको बहुत प्यारा बन के मिलूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।